जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र पटाखों पर प्रतिबंध की मांग लंबे समय से होती रही है। स्टॉप। इसके अलावा हर साल पटाखा कारखानों में आग लगने की बड़ी घटनाएं होती हैं, जिनमें काम करने वाले बच्चे असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। स्टॉप। इसी के मद्देनज़र 3 साल पहले अदालत ने पटाखा निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्टॉप। केवल हरित पटाखों की इजाज़त थी। स्टॉप। मगर सीबीआई जांच में पटाखा बनाने वालों के पास से भारी मात्रा में हानिकारक रसायन बरामद हुए। स्टॉप। उनमें बेरियम जैसा घातक रसायन भी है, जिसे प्रदूषण और दहन क्षमता के लिहाज से अत्यंत खतरनाक माना जाता है। स्टॉप। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। स्टॉप। इसे अदालती आदेश की अवहेलना करार दिया है। न्यायालय ने सरकारों के मनमाने व्यवहार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे अदालती आदेशों की अवहेलना करती रहती हैं, हजारों बार करती है। स्टॉप। उसने पूछा है कि जब बेरियम जैसे घातक रसायन पर प्रतिबंध है, तो आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर उसकी आपूर्ति होती रही। जब पटाखों पर प्रतिबंध है, तो हर चुनाव के बाद कैसे जश्न मनाते हुए बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाते हैं। हालांकि इस मामले में अभी आगे सुनवाई होनी है, पर सर्वोच्च न्यायालय के रुख को देखते हुए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वह पटाखा निर्माण को लेकर किसी तरह की रियायत के पक्ष में नहीं है। स्टॉप। पैरा। दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। स्टॉप। इस त्यौहार पर बड़े पैमाने पर पटाखों की खपत होती है। स्टॉप। इसलिए पटाखा निर्माता संघ जल्दबाजी में है कि इस मामले में जल्दी कोई फैसला आए। स्टॉप। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वह तभी कोई सकारात्मक आदेश दे सकता है, जब उसे लगेगा कि सचमुच हरित पटाखों का निर्माण होगा। स्टॉप। पटाखा उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। स्टॉप। इसी का हवाला देकर तमिलनाडु के पटाखा निर्माता सरकार से पटाखा बनाने की छूट लेते रहे हैं। स्टॉप। मगर इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि रोजगार के नाम पर घातक कारोबार को छूट नहीं दी जा सकती। स्टॉप। दरअसल, पटाखा निर्माण कई दृष्टियों से हानिकारक साबित होता है। स्टॉप। इस उद्योग में ज़्यादातर बच्चे काम करते हैं। स्टॉप। पटाखों में बारूद भरने, रंग रोगन करने में जो गर्द उनके फेफड़ों में घुसती है, उससे बहुत कम उम्र में ही वे सांस संबंधी तकलीफ़ों की गिरफ्त में आ जाते हैं। स्टॉप। उनमें से बहुत से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। स्टॉप। फिर जहरीले रसायनों से बने पटाखों से निकलने वाला धुआं वातावरण में घुलकर सामान्य लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। स्टॉप। पैरा। पटाखे फोड़ना, आतिशबाजी करना एक तरह से खुशियाँ जाहिर करने का प्रतीक है। स्टॉप। मगर ऐसी खुशी भी क्या जाहिर करना, जो बहुत सारे लोगों के लिए जान का खतरा बनती हो। स्टॉप। हरित पटाखों पर प्रतिबंध नहीं है, मगर इन पटाखों के प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए कम होता है कि इनसे वैसी आतिशबाजी नहीं हो पाती, जैसी घातक रसायनों से बने पटाखों से होती है। दरअसल
तेज आवाज़ और रंग बिरंगी रोशनियाँ लोगों को अधिक आनंद देती है। स्टॉप। मगर कुछ लोगों के क्षणिक आनंद से अगर बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचती है और उससे पहले से ही जानलेवा साबित हो रहे प्रदूषण के स्तर में इजाफा होता है, तो उसे आनंद की परवाह क्यों की जानी चाहिए। स्टॉप। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है और सरकारों तथा पटाखा कारोबारियों को भी इस पर समझने की ज़रूरत है। स्टॉप। पैरा। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटा लेने के मुद्दे पर अमेरिका घिरता जा रहा है। स्टॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सैनिकों की वापसी के फैसले को सही ठहराने पर भले अड़े रहें, पर अब उनकी सेना के बड़े अधिकारी ही उनके इस कदम का खुलकर असहमति जता रहे हैं। स्टॉप। इससे पहले न सिर्फ दुनिया के कई देश बल्कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित रिपब्लिकन नेता भी इस मुद्दे पर बाइडेन की आलोचना करते रहे हैं। स्टॉप। हालांकि विरोधियों की आलोचना को फिर नज़रअंदाज किया जा सकता है, पर जब सेना के शीर्ष स्तर से ऐसे स्वर सुनाई देने लगे कि अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी का फैसला रणनीतिक नाकामी साबित हुआ है, तो इसके गहरे अर्थ हैं। स्टॉप। बहरहाल ऐसा कहने वाले बढ़ते जा रहे हैं कि बाइडेन का फैसला गलत रहा। स्टॉप। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सैनिकों की वापसी का फैसला पूरी तरह से राजनीतिक था। स्टॉप। जबकि सेना के शीर्ष अधिकारी इस पक्ष में नहीं थे कि अमेरिका सैनिकों को अभी वहां से बुला लिया जाए। स्टॉप। वैसे भी अमेरिका का इतिहास यही रहा है कि चाहे वियतनाम हो या फिर इराक और अफगानिस्तान जैसे लंबे अभियान, हर जगह उसे ऐसी ही रणनीतिक नाकामी के आरोप झेलने पड़े हैं। स्टॉप। पैरा। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल मार्क मिले का सीनेट के सशस्त्र सेवा समिति के समक्ष यह कहना कि काबुल से सैनिकों की वापसी बड़ी रणनीतिक नाकामी है, अमेरिकी प्रशासन के समक्ष बड़े सवाल खड़े करता है। स्टॉप। हालांकि मिले ने इसे अपनी निजी राय बताया। स्टॉप। लेकिन इस मामले में उनकी राय का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि एक शीर्ष सैन्य अधिकारी के नाते अफगानिस्तान के हालात को वे कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते रहे हैं। स्टॉप। और सिर्फ मिले ही नहीं, अफगानिस्तान में लंबे समय तक लड़ाई की कमान संभालने वाले जनरल फ्रेंच मैकेंजी ने भी मिले की राय से पूरी तरह सहमति जताई है। स्टॉप। वैसे तो सेना का काम राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करना होता है। स्टॉप। पर इससे यह तो साफ हो ही गया कि सैनिकों की वापसी का बाइडेन का फैसला अदूरदर्शी था। स्टॉप। इसलिए अगर आज दुनिया भर में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को और बड़े संकट में झोंक डाला, तो इसमें गलत क्या है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं करेगा कि जो देश अल-कायदा और तालिबान के खात्मे के लिए ही अफगानिस्तान आया था, वह उस मुल्क को तालिबान के हवाले करके बच निकला। स्टॉप। पैरा। आज अफगानिस्तान गंभीर संकट में है। स्टॉप। तालिबान पहले से ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है। स्टॉप। 20 साल पहले उसे सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का ही समर्थन हासिल था, पर अब तो रूस, चीन जैसे देश भी तालिबान सरकार के साथ खुलकर खड़े हैं। स्टॉप।
इस समय पाकिस्तान की भूमिका कहीं ज़्यादा निर्णायक लग रही है। स्टॉप। गौर किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के गठन में उसकी बड़ी भूमिका रही है। स्टॉप।